दोस्तों, अगर आज भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में बात करें तो सबके मन में नाम नरेंद्र मोदी का आता है। भारत को चलाने वाले प्रधानमंत्री एक ऐसी कुर्सी पर बैठते हैं जो अगर चाहे तो एक ही झटके में पूरे देश की काया पलट कर सकते हैं। लेकिन जब बात इनकी ज़िंदगी की आती है और यह बात हम सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले वे गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन इसके अलावा इनकी ज़िंदगी का क्या सच है, आपको नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी के उन रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लें और सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिल सके सबसे पहले। 17 सितंबर 1950 के दिन गुजरात के वडनगर में दामोदर दास मूलचंद और हीराबेन के घर एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम दामोदर मोदी रख दिया गया। लेकिन तब किसे पता था कि आगे चलकर यह बच्चा भारत देश की सत्ता संभालेगा। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, ये बचपन से ही एक्टिंग और नाटक के दीवाने थे जो स्कूल लेवल में कई सारी ड्रामा में भाग लेते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, यह एनसीसी में शामिल थे। पर इनकी ज़िंदगी का सबसे हैरान करने वाला सच यह है कि यह रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और इसलिए लोग कहते हैं कि एक चाय बेचने वाला आज भारत का प्रधानमंत्री है। बचपन से नरेंद्र मोदी को खतरों से खेलने का बड़ा शौक था। तभी तो एक दिन वे अपने घर के पास वाले तालाब से मगरमच्छ पकड़ लाए थे। लेकिन हाथों में मगरमच्छ देखकर उनकी माँ बहुत ज़्यादा डर गई थी, जिसके कारण बाद में इन्होंने उसे वापस तालाब में छोड़ना पड़ा। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी का विवाह 18 साल की उम्र में हो गया। लेकिन शादी के 2 साल बाद ही मोदी जी ने घर छोड़कर सन्यासी बनने का फैसला ले लिया। उनकी पत्नी का नाम यशोदाबेन था। बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स किया था। मोदी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जहां इन्होंने पॉलिटिक्स साइंस में MA की है। मोदी कोई नया काम करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेते हैं और स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं। मोदी पूरी तरह से शाकाहारी हैं और सिगरेट, शराब जैसी नशीली चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाते हैं। जब नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी मां ने उनसे कहा था कि बेटा कभी भी रिश्वत ना लेना, और वो आज भी इस बात का मान रखते हैं। मोदी लगातार काम करने की वजह से प्रसिद्ध हैं, तभी तो गुजरात के 13 साल के शासन में इन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे तब वहाँ पर सारे छोटे काम करते थे, जैसे कि साफ सफाई, चाय बनाना, बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोने भी शामिल हैं। RSS के प्रचारक दाढ़ी नहीं रखते, लेकिन मोदी दाढ़ी रखते थे। उन्हें शुरू से ही दाढ़ी रखना पसंद था। 1975 में आपातकाल के दौरान RSS जैसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उस समय मोदी सरदार का वेश बदल कर रहते थे। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर देश का प्रधानमंत्री कितना कमाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की 1 साल की सैलरी 19 लाख रुपये है। भारत से कई लोगों के विरोध के कारण साल 2004 से 2013 तक अमेरिका ने मोदी को वीज़ा नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, अब अमेरिका ने खुद मोदी को बुलवाया और जब अमेरिका गए तो उनका पूरा आदर सम्मान किया गया। और मोदी को कई तकनीकी चीज़ों का भी शौक है। नरेंद्र मोदी कई बार यह बात बता चुके हैं कि वो सिर्फ 5 घंटे की नींद लेते हैं और सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। नरेंद्र मोदी के हाथों में पहने जाने वाली घड़ी कोई मामूली नहीं है, बल्कि स्विट्जरलैंड के फेमस मोवादो ब्रांड की घड़ी ये पहनते हैं। इस घड़ी की कीमत 39,000 से 1,90,000 तक होती है। आपको यह जानकारी हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री जी उल्टी घड़ी पहनते हैं।
मोदी जी जर्मनी के फेमस ब्रांड मोंट ब्लैंक पेन इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि मोंट ब्लैंक यूएस की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी का नाम है। अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा, दलाई लामा से लेकर कई सारे पावरफुल लोग इस कलम का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई छोटा मोटा पेन नहीं है, इसकी कीमत 1.5 लाख के आसपास है। नरेंद्र मोदी की आंखों में आप जो चश्मा देखते हैं वो भी कोई मामूली चश्मा नहीं है, बल्कि इनका चश्मा इटली का नंबर 1 ब्रांड बुल्गारी का होता है। बुल्गारी मुख्य काम ज्वेलरी बनाने का है, लेकिन अब ये कंपनी घड़ियां, परफ्यूम आदि में अपना पैर जमा चुकी हैं। इस कंपनी के चश्मे 30 से 40 हज़ार में मिलते हैं। अगर मोदी जी के कपड़ों के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी को लेकर हमेशा कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। इनके द्वारा पहने गए कपड़े चर्चाओं का विषय बन जाते हैं। लेकिन अगर इनके कपड़ों के बारे में बात करें तो दोस्तों इनके कपड़े विपिन और जितेंद्र चौहान की दुकान पर सिले जाते हैं, और कई छोटी मोटी दुकान नहीं है, बल्कि दोनों अहमदाबाद में 150 करोड़ की कंपनी है। 1989 के बाद से ही नरेंद्र मोदी अपने कपड़े इन्हीं से सिलवाते हैं, और आज नरेंद्र मोदी की वजह से इनका बिजनेस आसमान छू रहा है। पर नरेंद्र मोदी की सबसे खास बात यह है कि खुद ही अपने कपड़ों का फेवरिक कलर और डिजाइन सेलेक्ट करते हैं, और फिर इनकी पसंद के हिसाब से कपड़े बनकर तैयार होते हैं, जिनकी कीमत हज़ारों लाखों में होती है। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि नरेंद्र मोदी किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं और किस तरह के इंसान हैं। लेकिन कई लोगों के मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि नरेंद्र मोदी इतने लंबे चौड़े खर्चे का हिसाब कौन देता होगा। तो दोस्तों जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी की सैलरी है उसे देखकर यह नहीं लगता कि खुद इतनी भारी भरकम खर्चा उठाते होंगे। लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि नरेंद्र मोदी खुद ही पर्सनल चीज़ों के जिम्मेदार होते हैं। तो आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।